इन्फॉर्मेटिक्स। तो मैंने आपके लिए एक सीरीज़ लेना स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो 11th की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की बुक है, 11th एनसीईआरटी की बायो की बुक, उसकी सीरीज़ हम तैयार कर चुके हैं। और हमने जो पहला चैप्टर है वो लिया है सेल, मतलब सेल के बारे में, कोशिका के बारे में हमें हमें मतलब जानकारी लेनी है। हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है, कोशिका में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती है, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जो कि हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी ये बायो की जो सेल वाला टॉपिक है वो भी आता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, है ना, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, वो उन एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी, जैसे नीट हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, उनमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है मेडिकल एग्ज़ाम्स में। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सीरीज स्टार्ट की है। और उसमें हमने क्या क्या कर लिया, सेल की बेसिक नॉलेज ले ली, सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किसने किया था, ठीक है, ये सब देख लिया था। और हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स भी देख ली थी। प्रोकैरियोटिक सेल को हमने ऊपर ऊपर से देख लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी सेल एनवलप क्या होता है, उनमें जो रिजर्व्ड मटेरियल है वो कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम्स उनमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। और हमने फिर प्लांट सेल भी देख लिया। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई, और फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में प्लांट सेल सॉरी सेल वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल के बाद में क्या आता है टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है वो हर जो भी ऑर्गेनिज्म है इस ये जो भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, उसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन तो होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगी। और लगभग सभी में एक ही स्ट्रक्चर की होती है, एक ही, क्या कह सकते हैं, एक ही स्ट्रक्चर से बनी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है प्लस प्रोटीन होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में जो लिपिड और प्रोटीन है उसका जो लेवल है वो एक जैसा ही होता है लगभग, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम जनरली पढ़ देते हैं। जबकि सेल वॉल है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। जैसे प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जो फंगाई होता है, फंगी होता है ना, जो कवक होते हैं उनमें उनमें कौन सी होती है, नेक एन ए जी, है ना, पॉलीमर होता है, काइटिन की होती है, ठीक है, काइटिन की बनी होती है फंगी, ठीक है। सेवाल में, है ना, एल्गी में अलग होता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं उनमें भी सेल वॉल नहीं कह सकते, उनमें सेल वॉल की तरह स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो काइटिन की बनी होती है। तो सेल वॉल है उसका जो, क्या कह सकते हैं उसको, उसका जो किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो सेल वॉल है वो अलग अलग स्ट्रक्चर से बन सकता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बनती है। और उनका जो रेशियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, एक ही जैसी होती है। तो आज स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द advent of the electron microscope in the 1950s। देखो, अगर हमें सेल की स्ट्रक्चर्स देखनी है, सेल को हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर से देखना है, तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। लेकिन सेल सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का आउटर बाउंड्री है। उसको एकदम अच्छे से देखने के लिए, उसकी अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लाइन यही कह रही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर की नॉलेज लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को। और माइक्रोस्कोप है कब इन्वेंट हुई, 1950 में इन्वेंट हुई। तो 1950 याद रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या हुआ,
इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह केमिकल स्टडीज ऑन मतलब उनमें केमिकल मतलब कौन कौन सी केमिकल मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है, जैसे लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये जो स्टडी है स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, जो ह्यूमन की जो आरबीसी होता है जो ब्लड में होती है, ब्लड में जो आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, तो ब्लड में जो आरबीसी होती है उसको स्पेशली मतलब आरबीसी को ही क्यों लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए, क्योंकि आरबीसी है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन है उसका उसमें जो क्या कह सकते हैं उसमें जो बना हुआ स्ट्रक्चर्स है, मतलब सेल सेल मेम्ब्रेन है जिस स्ट्रक्चर से बनी हुई है, मतलब जिन कंपोनेंट से बनी हुई है जैसे लिपिड और प्रोटीन है, उसका जो रेशियो है वो लगभग एक जैसा होता है बाकी सेल मेम्ब्रेन से। इसीलिए हम क्या कहते हैं आरबीसी की सेल को स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए, ठीक है। इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू यूज ना डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आरबीसी को हम मतलब आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम यूज कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए, ये लाइन यही बोल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन कब हुई, 1950 में हुआ था, और जो उसकी केमिकल स्टडीज़ है उसके लिए हमें आरबीसी ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल है उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमें अच्छे से दिखती है और उसका जो कंपोनेंट्स है उनका जो परसेंटेज है वो क्या होता है सिमिलर होता है बाकी सेल मेम्ब्रेन से, इसीलिए आरबीसी को क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipid and proteins, ठीक है। तो आरबीसी की जो हमने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की तो हमें दिखा कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। द मेजर लिपिड आर फोस्फोलिपिड्स। अब लिपिड्स में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, वो आप पढ़ोगे जो मोलिकुलर बायोलॉजी है उसमें पढ़ोगे। तो फोस्फो लिपिड में भी एक टाइप है फोस्फोलिपिड, मतलब नाम से पता चल रहा है कि लिपिड के साथ यदि फोस्फोरस जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं फोस्फोलिपिड। तो फोस्फोलिपिड लिपिड में से मेनली जो फोस्फोलिपिड होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट, ठीक है। दैट आर अरेंज इन ए बाइलेयर आल्सो। देखो लिपिड का एक स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, ठीक है। लिपिड क्या है, लिपिड एक इस स्ट्रक्चर में होता है, ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। अब ये लिपिड का मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल है वो एक लेयर बनाते हैं, ठीक है, एक लेयर बनाते हैं और दूसरी लेयर इस तरह से होती है, उल्टी होती है, ठीक है। तो ये दो लेयर बनाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में देखो तो ये टू लेयर मेम्ब्रेन होती है ना, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है आरबीसी में, उसमें लिपिड है वो इस स्ट्रक्चर में होते हैं, टू लेयर होती है, ठीक है। द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part। अब देखो हाइड्रोफोबिक क्या है और हेड क्या है, तो मैं एक क्या करता हूँ कि ये जो एक मॉलिक्यूल है लिपिड का उसको मैं बाहर लेता हूँ, इसका जो ये जो पार्ट है उसे हम कहते हैं हेड पार्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं हेड पार्ट। और ये हेड पार्ट जो है ये होता है वाटर वाटरफोबिक पार्ट होता है, ठीक है, या हाइड्रोफोबिक पार्ट, या कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये जो है ये है टेल, ये वाला पार्ट है ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब ये वाटर को अपने अपने से दूर रखता है, मतलब अपने पास ये वाटर को अपने पास आने नहीं देता है, और ये जो पार्ट है ये वाटर को अपने ओर आने देता है। तो क्या होता है कि जो लिपिड की जो टू लेयर्स होती है, बाई लेयर्स होती है, उसमें क्या होता है कि जो हेड जो है वो क्या होता है आउटर साइड में होता है। देखो ये होगी सेल मेम्ब्रेन, ये देखो स्ट्रक्चर दे रखा है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाला देखो ये प्रोटीन है, ये
ये लिपिड है, लिपिड का एक फॉस्फोलिपिड है, ये वाला एक लिपिड फॉस्फोलिपिड है। तो उन दोनों का हेड देखो आउटर साइड में है, और ये है इनर साइड, इनर साइड में क्या है, टेल है। तो आउटर साइड में कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट है आउटर साइड में। और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट ये कहाँ पर है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो है अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ समझ में आ गया होगा आपको। अंदर की तरफ मतलब ऐसे नहीं, सेल के अंदर, सेल के अंदर नहीं है, इस लेयर के बीच में होता है, मतलब इस तरह से अरेंज्ड होता है कौन, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट पता चल गया कहाँ पर होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो होता है आउटर साइड में लेयर के, और लेयर के इनर साइड में क्या होता है, लेयर के इनर साइड में होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, कहाँ पर, हाइड्रोफोबिक towards the inner part. This ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। मतलब नॉन पोलर मतलब समझ में आ गया। जो ये तो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और ये क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि नॉन पोलर क्या होता है, टेल, नॉन पोलर क्या होता है, टेल है, टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। मतलब ये है, ये जो टेल है वो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो नॉन पोलर है वो पोलर पार्ट से क्या हो रहा है, प्रोटेक्टेड है। मतलब मान लो देखो ये वाला है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ये अपने आप को दूर रखेगा, वाटर को अपने आप से दूर रखेगा। लेकिन ये जो है ये वाटर लवर है, ये वाटर को क्या करता है, अपने पास लाना चाहता है, लेकिन ये जो पार्ट है ये इस वाटर को दूर रखता है, अपने जो वाटर का एनवायरनमेंट है ये दूर रखता है, किससे, टेल से। तो ये लाइन यही कह रही है कि जो नॉन पोलर पार्ट जो है वो जो पोलर पार्ट को हाइड्रस एनवायरनमेंट है उससे दूर रखता है। ठीक है, फिगर 8.4 में आप देख रहे हैं, ये जो है ये है वाटर लवर पार्ट, और ये है मतलब हेट करता है, वाटर को हेट करता है, तो ये वाटर एनवायरनमेंट को दूर रखता है इससे, वाटर लवर पार्ट से। ठीक है, फिर यह देखो, इन एडिशन टू phospholipids membrane also contains कोलेस्ट्रॉल्स। तो जो फोस्फोलिपिड है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, टू लेयर की स्ट्रक्चर है फोस्फोलिपिड। ठीक है, इस एक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फोस्फोलिपिड, इसका एक हेड पार्ट है, इसका टेल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। कोलेस्ट्रॉल देखो इस स्ट्रक्चर में आप देख लेंगे, ये देखो ये रहा नाम कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, देखो ये पीला पीला स्ट्रक्चर है ना, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और ये लिपिड वाले आपको स्ट्रक्चर पता है, ये लिपिड के हेड है सारे, देखो ये जितने भी ये देखो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये लिपिड के हेड है सारे। और ये जो देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको ऐसे, ये टेल है। ठीक है, और ये वाले जो पार्ट है ये देखो, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है, ये सारे प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये रेड कलर के जितने भी है ये प्रोटीन है। ठीक है, और ये प्रोटीन के बाहर ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो लेयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा, फिर लिपिड होता है, फिर लिपिड के साथ साथ क्या होता है, लिपिड भी कौन सा होता है, फोस्फोलिपिड होता है, साथ साथ में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब ये जो क्या कह रहे कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ होता है, ये देखो ये प्रोटीन है, इससे भी जुड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, है ना, ब्रांचेस के रूप में। और लिपिड के साथ ये देखो लिपिड है, ये सारे लिपिड है, और लिपिड के साथ ये जुड़ा हुआ है देखो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, एक
क्या होता है, सब्सटेंस होता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिलीव्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब देखो क्या है, ये क्या कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब अब हमने आरबीसी की जो अलग और ज़्यादा स्टडी की, आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी और ज़्यादा स्टडी की, तो हमें क्या पता चला कि प्रोटीन और लिपिड के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ भी जुड़े हुए होते हैं और लिपिड के साथ भी जुड़े होते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरली इन द सेल टाइप, मतलब सेल के टाइप के आधार पर प्रोटीन और लिपिड के रेशियो में चेंज होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन प्रोटीन और लिपिड के चेंज सेल, मतलब हर सेल में वेरी करता है लिपिड और प्रोटीन का रेशियो। ठीक है, लेकिन मतलब एवरेज बात करें तो एवरेज है वो सबका मतलब सेम ही होता है लगभग रेशियो। ठीक है, in human bodies the membrane of the erythrocytes has approximately 52% protein and 40% lipids। मैंने क्या कहा था, जो जो प्रोटीन होता है वो मेजर पार्ट होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, 52% होता है, और 40% क्या होता है, लिपिड होता है। कौन सी, इरिथ्रोसाइट सेल्स होती है हमारे ब्लड में। तो इरिथ्रोसाइट का जो कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन का वो कैसा है, वो मेम्ब्रेन है 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, 40% क्या होता है, लिपिड होता है। बाकी कितना बचे, बाकी बचा 8%। 8% में कोलेस्ट्रॉल आ गया और कार्बोहाइड्रेट आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती है। फिर आगे बढ़ता है, क्या है ये, देखो ये डाटा है, ये आपको याद रखना है। ये सीधा सीधा क्या पूछ लेते हैं, नीट जैसे एग्ज़ाम, नीट में जैसे, और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फॉर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उनमें पूछ लेते हैं। एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, सीधे एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। तो एनसीईआरटी क्या होती है, एक कंक्लूजन होता है, और एनसीईआरटी से ही बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सटेंशन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी classified as integral and पेरीफेरल एंड इलेक्ट्रिकल। मतलब जो प्रोटीन है वो पेरीफेरल होता है। मतलब ये इस लाइन का अर्थ क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड पार्ट है, फोस्फोलिपिड है ऐसे। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर ये फोस्फोलिपिड की है। अब प्रोटीन जो है वो प्रोटीन है वो इंटरनल, एकदम ऐसे भी हो सकता है, इंटरनल एकदम पूरा अंदर ही है सेल मेम्ब्रेन के, बाहर भी है, पूरा बाहर है, ऐसे पूरा बाहर है, या एकदम अंदर और बाहर दोनों ही है। तो 3 प्रकार के प्रोटीन्स मिलते हैं किसमें, सेल मेम्ब्रेन के। एकदम पूरा बाहर है, पेरीफेरल में है, पूरा अंदर है, और अंदर और बाहर दोनों है। तो तीनों प्रकार के प्रोटीन ही मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो यही चीज़ बता रहे हैं। ये जो प्रोटीन होता है वो तीनों टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज एक्सट्रेशन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इंटरनल पेरीफेरल। ठीक है, पेरीफेरल प्रोटीन, 2 मिनट को ये इरेज कर लेता हूँ। जो पेरीफेरल प्रोटीन्स है लाई ऑन द सरफेस। पेरीफेरल नाम से पता चल रहा है, पेरीफेरल मतलब पेरीफेरी पर होगा। पेरीफेरल मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। ठीक है, ये जो है पेरीफेरल है, मतलब ये जो पार्ट है ये इंटरनल है। ये इंटरनल प्रोटीन्स है। देखो ये बाहर भी दिख रहे हैं हमको और अंदर भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ये इंटरनल है, और पेरीफेरल कौन से, ये वाले पेरीफेरल है। देखो ये केवल बाहर बाहर ही है। देखो तो ये जो है ये पेरीफेरल प्रोटीन्स है, ये इंटरनल प्रोटीन्स है। देखो लिखा हुआ है इंटरनल प्रोटीन्स, ये पेरीफेरल है। ठीक है, तो पेरीफेरल प्रोटीन पता चलेगा, पेरीफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, while the internal integral proteins are
पार्शियली और टोटली बर्न इन द मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो एकदम पूरी तरीके से अंदर भी हो सकते हैं और बाहर, अंदर और बाहर दोनों तरफ हो सकता है। ये देखो, अंदर और बाहर दोनों तरफ हो सकता है या पूरी तरीके से अंदर भी हो सकते हैं। ये लाइन ये कह रही है, ठीक है। बेसिकली an improved model of the structure of cell membrane was proposed by सिंगर एंड निकोलसन। अब ये दो साइंटिस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सिंगर और निकोलसन। जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो दी थी किसने? सिंगर और निकोलसन ने। अपना एक एक्सपेरिमेंट है उनका नाम, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक्सपेरिमेंट किया और एक मॉडल दिया। कौन सा मॉडल दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सबसे पहले सबसे पहले ऐसा पूछ ले आपको कि सेल मेम्ब्रेन की जो ना, हमें अभी जो हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं उसकी खोज है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर